जो भी फेल होता है वो कहता है साजिश है, लेकिन दूसरे जो फेल हुए वो उनकी बुद्धि नहीं तो क्या करेंगे। तुम कभी गौर करना, मोह तुम्हारी आंख से न्याय को छीन लेता है। काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश। स्मृति भ्रंश बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। बुद्ध ने जिसे सम्यक स्मृति कहा है, ये उसकी विपरीत अवस्था है, स्मृति भ्रंश। जिसको कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहते हैं, होश कहते हैं, स्मृति भ्रंश उसकी विपरीत अवस्था है। जिसको गुरुजीएफ ने सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा है, आत्मस्मरण, स्मृति भ्रंश उसकी विपरीत अवस्था है। जिसको नानक ने, कबीर ने सुरति कहा है, स्मृति भ्रंश उसकी उल्टी अवस्था है। सुरति स्मृति का ही रूप है। सुरति योग का अर्थ है स्मृति योग। ऐसे जीना कि होश रहे, प्रत्येक कृत्य होशपूर्ण हो। उठो तो जानते हुए, बैठो तो जानते हुए। एक छोटा सा प्रयोग करो। आज जब तुम्हें फुर्सत मिले घंटे भर की, तो अपने कमरे में बैठ जाना द्वार बंद करके, और एक क्षण को सारे शरीर को झकझोर के होश को जगाने की कोशिश करना। बस एक क्षण को कि तुम बिल्कुल परिपूर्ण होश से भरे हो, बैठे हो, आसपास आवाज चल रही है, सड़क पर लोग चल रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, श्वास ली जा रही, तुम सिर्फ होश मात्र हो। एक क्षण के लिए सारी स्थिति को प्रति होश से भर जाना, फिर उसे भूल जाना, फिर अपने काम में लग जाना। फिर घंटे भर बाद फिर दोबारा कमरे में जाके फिर द्वार बंद करके फिर एक क्षण को अपने होश को जगाना। तब तुम्हें एक बात हैरान करेगी कि बीच का जो घंटा था वो तुमने बेहोशी में बिताया। तब तुम्हें अपनी बेहोशी का पता चलेगा कि तुम कितने बेहोश हो। पहले एक क्षण को होश को जगा के देखना, झकझोर देना अपने को, जैसे तूफान आए और झाड़ झकझोर जाए, ऐसे अपने को झकझोर डालना, हिला डालना। एक क्षण को अपनी सारी शक्ति को उठा के देखना, क्या हूं, कौन हूं, कहां हूं। ज्यादा देर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक क्षण से ज्यादा तुम ना कर पाओगे, इसलिए एक क्षण काफी होगा। बस एक क्षण करके बाहर चले जाना, अपने काम में लग जाना। दुकान है, बाजार है, घर है, भूल जाना। जैसे तुम साधारण जीते हो घंटे भर जी लेना, फिर घंटे भर बाद कमरे में जाके फिर झकझोर के अपने को देखना। तब तुम्हें तुलनात्मक रूप से पता चलेगा कि ये दो क्षण अगर होश के थे तो बीच का घंटा क्या था। तब तुम तुलना कर पाओगे। मेरे कहने से तुम ना समझोगे, क्योंकि होश को मैं समझा सकता हूं शब्दों में, लेकिन होश तो एक स्वाद है। मीठा 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 कहने से कुछ ना होगा। वो तो तुम्हें मिठाई का पता है, इसलिए मैं मीठा कहता हूं, तो तुम्हें अर्थ पता हो गया। मैं कहूं स्मृति सुरति, उससे कुछ ना होगा, उसका तुम्हें पता ही नहीं। तो तुम ये भी ना समझ सकोगे कि स्मृति भ्रंश क्या है। होश को जगाना क्षण भर को, फिर घंटे भर बेहोश, फिर क्षण भर को होश को जगा के देखना, तुम्हारे सामने तुलना आ जाएगी। तुम खारे और मीठे को पहचान लोगे। वो जो घंटा बीच में बीता स्मृति भ्रंश है, वो तुमने बेहोशी में बिताया, जैसे तुम थे ही नहीं, जैसे तुम चले एक यंत्र की भांति, जैसे तुम नशे में थे। और तब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बेहोश मालूम पड़ेगी। मन बेहोशी है, स्मृति भ्रंश है, और स्वभावता इन सब का जोड़ सर्वनाश है। दुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए, क्योंकि वह दुसंग काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश एवं सर्वनाश है। ये काम क्रोधादि पहले तरंग की तरह क्षुद्र आकार में आते हैं, फिर
विशाल समुद्र का आकार ग्रहण कर लेते। आता है सब बड़े छोटे से आकार में, तरंग की भांति। अगर तुमने तरंग को ही न पहचाना और पकड़ा तो चूक गए। पहले कदम में ही जागना, जब क्रोध की पहली लहर आती, इतनी सूक्ष्म होती है कि पता भी नहीं चलता, चुपचाप प्रविष्ट हो जाती। इतनी हवा की हल्के झकोर की तरह आती कि पत्ता भी नहीं हिलता, आवाज भी नहीं होती, पर तभी होश रखा तो ही, नहीं तो बीज प्रविष्ट हो गया। क्रोध की अवस्थाओं को समझो। पहला, क्रोध आ रहा है, अभी आया नहीं, लहर उठी है लेकिन अभी प्रवेश नहीं हुआ। फिर लहर प्रविष्ट हो गई, बीज भीतर पड़ गया, देर अबेर सागर बनेगा। फिर सागर जोर से झंझावात करता है, उठती हैं लहरें और तटों से टकराती हैं। फिर उतर गया सागर, फिर लहर भी चली गई, किनारा फिर शांत रह गया। ये तीन अवस्थाएं हुई, क्रोध के पहले, फिर क्रोध की और क्रोध के बाद। क्रोध के पहले ही जो लहर को देख लेगा, जो जाग जाएगा, वही बच सकता है। लोग अक्सर जब क्रोध जा चुका होता है तब देखते, लेकिन तब तो क्या करोगे? मेहमान जा चुका, जो होना था हो चुका। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत का। लेकिन हम पछताते तभी हैं जब चिड़िया खेत चुग जाती। तुम सभी पछताए हो, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो क्रोध करके न पछताया हो। लेकिन तुम्हारा पश्चाताप व्यर्थ है। ये तो तब आता है जब सागर उतर चुका। फिर तो तुम करोगे भी क्या? फिर तुम पछता सकते हो और भविष्य के लिए निर्णय ले सकते हो कि अब क्रोध न करूंगा, लेकिन ये निर्णय भी काम ना आएंगे, क्योंकि तुमने एक छोटी सी बात भी न सीखी। जिंदगी भर हो गई क्रोध करते कि जब क्रोध आता है तब तुम्हारा होश नहीं रह जाता, तो निर्णय काम कैसे आएगा? जब क्रोध आता है तब होश नहीं रह जाता, तो निर्णय का भी होश नहीं रह जाता। जब क्रोध चला जाता है तुम बड़े बुद्धिमान हो जाते हो। क्रोध चले जाने पर कौन बुद्धिमान नहीं हो जाता? काम वासना का ज्वर उतर जाने पर कौन बुद्धिमान नहीं हो जाता? बुढ़ापे में सभी बुद्धिमान हो जाते, लेकिन उस बुद्धिमत्ता का कोई मूल्य नहीं है। क्रोध की लहर जब आए, ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये काम क्रोधादि पहले तरंग की तरह क्षुद्र आकार में आकर भी समुद्र का आकार धारण कर लेते। बीज से ही सुलझ लेना, बो दिया, फिर तो फसल काटनी ही पड़ेगी। फिर पछताना तो एक तरकीब है, वो तरकीब भी बड़ी चालाक है। अक्सर लोग क्रोध करके पछताते हैं और सोचते हैं कि बड़े भले लोग हैं, कम से कम पछताते तो हैं। लेकिन मेरे जाने हजारों लोगों के निर्णयों को देखकर एक बात तुमसे कहना चाहूंगा, क्रोध करके पछताना पुनः क्रोध करने की तैयारी है। तुम्हारी एक प्रतिमा है तुम्हारे मन में कि तुम बड़े साधु पुरुष, साधु चित्त। क्रोध करके तुम्हारी प्रतिमा खंडित हो जाती, गिर जाती, सिंहासन से नीचे पड़ जाती। पछता के तुम उसे वापस सिंहासन पर रखने की कोशिश करते हो कि भला क्रोध हो गया, भूल हो गई। मनुष्य से भूल हो जाती, ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो गया, किससे क्रोध नहीं होता। और फिर तुम समझाते हो कि क्रोध जरूरी भी था, न करते तो हानि होती। ऐसे अगर क्रोध न करोगे तो हर कोई छाती पे चढ़ बैठेगा। आखिर लोगों को डराना तो पड़ेगा ही, मारो मत, कम से कम फुफकारो तो। कोई मारा तो नहीं, किसी की हत्या तो की नहीं, सिर्फ फुफकारे।
तुम इस तरह के तर्क अपने लिए खोज लोगे, या तुम कहोगे कि बच्चा था, अगर उसको न डांटते न डपटते बिगड़ जाता, उसके भविष्य के सुधार के लिए। तुम हजार बहाने खोज लोगे ये समझाने के लिए कि क्रोध जरूरी था, हालांकि तुम जानते हो कि कोई भी क्रोध जरूरी नहीं। अगर तुम ये जानते न होते तो तुम ये भी निर्णय करने की चेष्टा क्यों करते कि जरूरी था। ये तर्क भी तुम इसलिए खोजते हो कि भीतर चोट खलती है, भीतर तुम जानते हो कि भूल हुई है, अब भूल को लिपापोती करते हो, अब भूल को सजाते हो, सिंहासन पर फिर प्रतिमा को बिठा लेते हो, फिर तुम उसी जगह आ जाते हो जहां क्रोध करने के पहले थे। इसका अर्थ हुआ अब तुम फिर पुनः क्रोध करने के लिए उतने ही तत्पर हो जितने पहले थे। पश्चाताप क्रोध की तरकीब है। पश्चाताप से धर्म का कोई संबंध नहीं। धार्मिक व्यक्ति पछताता नहीं, और धार्मिक व्यक्ति व्यर्थ के निर्णय नहीं लेता, व्रत कसमें नहीं खाता। धार्मिक व्यक्ति तो जब कोई चीज को समझ लेता है तो उसकी समझ ही उसकी कसम है, उसकी समझ ही उसका पश्चाताप है, उसकी समझ ही उसकी क्रांति है। तब फिर वो ये नहीं कहता कि मैं क्रोध न करूंगा, वो इतना ही कहता है कि अब जब क्रोध आएगा तो मैं जागूंगा। इस फर्क को समझ लो। क्रोध न करूंगा ये तो बेहोश आदमी का ही निर्णय है। ये तो तुम बहुत बार कर चुके और बहुत बार झुटला चुके। समझदार आदमी ये कहता है कि एक बात तो मैं समझ गया कि क्रोध जब आता है मैं बेहोश हो जाता हूं, इसलिए अब होश रखने की कोशिश करूंगा। क्रोध करूंगा कि नहीं करूंगा ये मेरे बस में कहां। बस में ही होता तो पहले ही कभी का बंद कर दिया होता। मैं अवश्य असहाय हूं, इसलिए ये तो नहीं कह सकता कि क्रोध न करूंगा। इतना ही कर सकता हूं कि इस बार जब क्रोध आएगा तो होश से करूंगा। इस फर्क को बहुत गौर से ले लेना। क्रोध तो करूंगा लेकिन होश से करूंगा। और क्रोध अगर होश से किया जाए तो होता ही नहीं। क्रोध होश से करना तो ऐसे ही है जैसे जानते हुए पत्थर को कोई रोटी समझ के भोजन करे। क्रोध होश से करना तो ऐसा ही है जैसे जानते हुए कोई दीवार से निकलने की कोशिश करे, सिर टकराए, लहू लुहान हो जाए। जानते हुए क्रोध करना तो ऐसे ही है जैसे जानते हुए कोई आग में हाथ डाले। इसलिए जानते हुए करूंगा, होश पूर्वक करूंगा। होश पूर्वक का अर्थ है कि लहर आएगी तब जागूंगा। तूफान जब जा चुका होगा तब पछताने का कोई अर्थ नहीं है। पकड़ूंगा प्रारंभ में, बीज में। जिसने पहले पकड़ लिया वो मुक्त हो जाता है। फिर बीज को, लहर को सागर बनने की सुविधा नहीं होती। आते सब छोटी छोटी तरंगों की तरह, इसलिए तो धोखा दे जाते। जब क्रोध आता है तुम सोचते हो किसको पता है, इतना छोटा है अपने को ही पता नहीं चल रहा है। जरा देखना, क्रोध बड़ा नाजुक है। बड़ी हल्की सी लहर आती, जाते थे तुम रास्ते से, कोई हंसने लगा, उसने कुछ कहा भी नहीं। तुम्हारे लिए भी हंसा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तुम ही अकेले नहीं हो, दुनिया बड़ी है। और क्या मतलब तुम्हारे लिए हंसे, लेकिन एक लहर तुम्हारे भीतर सरक जाएगी। तुम तन गए, कुछ खटक गया, कुछ अटक गया। तुम्हारा प्रवाह वैसा ही न रहा जो क्षण भर पहले था। उसकी हंसी पत्थर की तरह भीतर चली गई। तुम और हो गए। अपने चेहरे पे गौर करना, चेहरा तन गया, माथे पे सलें आ गई, ओंठ बिछ गए, दांत कस गए, हाथों में तनाव आ गया। इस सारी छोटी सी लहर को गौर से देखना, सूक्ष्म निरीक्षण करना, और तुम हैरान होगे। जैसे जैसे तुम निरीक्षण करोगे वैसे वैसे तुम पाओगे कि और भी सूक्ष्म तरंगों का पता चलता है। आदमी हंसा भी नहीं, जिस ढंग से उसने तुम्हारी तरफ देखा और लहर आ गई। या ये भी हो सकता उसने तुम्हारी तरफ देखा नहीं और लहर आ गई।
कि वो राह से तुम्हें बिना देखे गुजर गया, कि क्रोध आ गया कि तुम्हें वो बिना देखे गुजर जाए, तो जान के तुम्हें अनदेखा किया, उपेक्षा की, अपमान हो गया। अहंकार घाव की तरह है, जरा जरा सी चीज से ठोकरें खाता है, जरा जरा चीजों से विक्षुब्ध हो जाता है। इस सबको जांचना, देखना, कुछ करने की उतनी बात नहीं जितनी जाग के देखने की बात है। तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा, तुम अभी हो कहां, तुम अभी हो ही नहीं, होश ही होगा तब तुम होोगे। बेहोशी में कोई है? कौन तरता है माया से? कौन तरता है? जो सब संगों का परित्याग करता है, जो महानुभावों की सेवा करता है और जो ममता रहित है। कौन तरता है माया से? कौन तरता है? कौन पार निकल पाता है इस तिलिस्म से, झूठ के तिलिस्म से, इस झूठ के जादू से, मन के इस फैलाव से? कहो उसे माया। कौन तर पाता है? जो सब संगों का परित्याग करता है। तुम जल्दी ही संग हो जाते हो किसी भी चीज के। क्रोध उठा, तुम संग हुए, तुम साथ हुए, तुमने हाथ में हाथ डाल लिया, तुम हमझोली बने। वासना उठी, तुम साथ हुए। संग होना तुम्हारे लिए इतनी तत्परता से होता है कि इधर भाव उठा नहीं कि उधर तुमने गले में फांसी डाली नहीं। तुम साथ होने को इतने तत्पर हो हर चीज के। ये संग की प्रवृत्ति ही तुम्हें डुबा रही। जरा दूर दूर चलो, जरा सहयोग सोच समझ के करो। संग की इतनी जल्दी मत करो। क्रोध आए आने दो, तुम साथ मत दो। तुम जरा दूर दूर खड़े रहो, अलगाए, अलग थलग, पृथक पृथक। क्रोध को ऐसे देखो जैसे कोई और हो। क्रोध को ऐसे देखो जैसे पर है ही। स्वा तो वही है जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, से सब तो पर है। इस सूत्र का अर्थ है जो सब संगों का परित्याग करता है। इस सूत्र का अर्थ है जो दृष्टा बनता है, साक्षी बनता है। फिर व्याख्याकारों ने बड़ी भूलें की। वो कहते हैं कसम खाओ कि क्रोध नहीं करोगे, व्रत लो ब्रह्मचर्य का, धन का त्याग करो, घर द्वार छोड़ो। इसको वो संग परित्याग कहते हैं, मैं नहीं कहता। क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने धन छोड़ दिया और फिर भी धन उनसे नहीं छूटा, और मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने घर छोड़ दिए और कुछ भी नहीं छूटा, क्योंकि घर भीतर है, बाहर नहीं। ग्रस्त होना एक दृष्टिकोण है, संन्यास्त होना भी एक दृष्टिकोण है। तुम घर में रह के संन्यास्त हो सकते हो, तुम सन्यासी हो के ग्रस्त रह सकते हो। ये बात जरा सूक्ष्म है, ये इतनी स्थूल नहीं है जितना लोगों ने पकड़ रखी है। लोग तो बिल्कुल पदार्थवादी हैं। जिनको तुम सन्यासी कहते हो वो भी, जिनको तुम मुनि कहते हो वो भी पदार्थवादी हैं, क्योंकि उनका त्याग भी पदार्थ का त्याग है, दृष्टि का नहीं। कोई घर को छोड़ देता है तो उसको तुम त्यागी कहते हो, कोई घर को पकड़ता है उसको तुम भोगी कहते हो, लेकिन दोनों की नजर घर पर है। दोनों पदार्थवादी हैं, मेटेरियलिस्ट। अभी अध्यात्म का दोनों में से किसी को भी अनुभव नहीं हुआ। अध्यात्म का अर्थ है अब तुम पदार्थ को न पकड़ते हो न छोड़ते हो, तुम दृष्टियों में रूपांतरण करते हो, तुम दर्शन बदलते हो, तुम अपने देखने का ढंग बदलते हो। तो मैं तुमसे कहूंगा जो सब संगों का परित्याग करता है, इसका अर्थ हुआ क्रोध उठता है तो हाथ में हाथ डाल के चल नहीं पड़ता। क्रोध से कहता है ठीक है, मर्जी तुम उठे, हम भी सोचेंगे, निर्णय करेंगे, साथ देने योग लगेगा देंगे, नहीं देने योग लगेगा नहीं देंगे। साथ की अनिवार्यता नहीं है।
तुम उठे इसलिए हम साथ देंगे ही, इस भूल में मत पड़ो। साथ हमारा निर्णय होगा होश पूर्वक, और तुम तो एक क्रांति होते देखोगे तुम्हारे भीतर। इस होश की आग में जो व्यर्थ है जल जाता है, कुंदन बचता है, कचरा जल जाता है। जो सब समूह का परित्याग करता है, जो महान भावों की सेवा करता है, और जो ममता रहित है। महानुभाव बड़ा प्यारा शब्द है। महानुभाव का अर्थ है जिसके भीतर परम भाव का अवतरण हुआ है। सद्गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर परमात्मा अवतरित हुआ है। महानुभाव, जिसके भीतर आत्यंतिक भाव पैदा हुआ है, जो उस भाव दशा में है जिसको हम भगवत्ता कहें। ऐसे व्यक्ति के पास होना, कोई बुद्ध मिल जाए, कोई महावीर, कोई कबीर, कोई नानक, कोई जीसस, कोई मोहम्मद, तो महानुभाव की सेवा करना। सेवा का कुल इतना अर्थ है सत्संग करना। ऐसे व्यक्ति की छाया में बैठना, जैसे थकाहारा पथिक धूप से बचने के लिए वृक्ष की छाया के तले बैठ जाता है और शीतल विश्राम पाता है, ऐसे ही किसी महानुभाव की छाया में बैठना। संसार से थका हुआ, हारा हुआ, विचलित व्यक्तित्व किसी महानुभाव की छाया में औषधि को उपलब्ध हो जाता है। जो स्वयं एक हो गया है, उसकी निकटता में तुम भी एक होने लगते हो। जो स्वयं एक हो गया है, उसके पास बैठकर उसका सत्य संक्रामक होने लगता है। ध्यान रखना, बीमारी ही नहीं लगती, स्वास्थ्य भी लगता है। ध्यान रखना, बुराई ही नहीं तैरती एक से दूसरे में, सत्य भी संक्रमित होता है। सत्य से ज्यादा संक्रामक कुछ भी नहीं है। अगर तुम सत्य के पास रहे तो तुम उसके रंग में रंग ही जाओगे। अगर तुम बगीचे से गुजरे तो तुम्हारे वस्त्र फूलों की थोड़ी ना बहुत गंध ले ही लेंगे। जो महान भावों की सेवा करता है और जो ममता रहित है, दो तरह के संबंध हो सकते हैं। एक तो ममता का संबंध है, मेरा बेटा, मेरी मां, मेरी पत्नी, यहां संबंध मेरे का है। तुम गुरु के साथ मेरे का संबंध मत बनाना। अगर तुमने वहां भी मेरे का संबंध बनाया तो तुम चूकोगे। तुम गुरु के हो जाना। तुम भला कहना कि मैं गुरु का, लेकिन मेरा गुरु ऐसा मत कहना। तुम धर्म के साथ ममता का संबंध मत बनाना। ये मत कहना कि मेरा धर्म, तुम धर्म के हो जाना। लेकिन तुमने मेरा धर्म कहा तो तुमने धर्म को भी इस जमीन पर खींच लिया, बहुत नीचे उतार लिया। तुम कीचड़ में घसीट लाए कमल को। मेरे का जहां भी तुमने आधार बनाया, वहीं तुम्हारा मोह, मन सब वापस लौट आता है। गुरु के साथ तो मेरे का संबंध मत बनाना। गुरु के साथ तो आत्मा का संबंध बनाना, मन का नहीं, ममता का नहीं, प्रेम का। और ये बड़ी फर्क की बात है। प्रेम जानता ही नहीं मैं और तू। ममता मैं और तू के बीच चलती है। ममता बड़ी संकीर्ण है, प्रेम विस्तार है, विस्तीर्णता है। अगर तुम ममता से मुक्त हुए
और सौभाग्य से तुमने किसी महानुभाव की छाया पा ली, तो तुम्हारी जिंदगी कुछ की कुछ हो जाएगी। आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर, लेकिन बिंध जाए सो मोती, रह जाए सो दाना है। तब तुम बिंध जाओगे, प्रेम तुम्हें बिंध देगा, तुम मोती हो जाओ। आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर, लेकिन बिंध जाए सो मोती, रह जाए सो दाना है। इस संसार में वे ही केवल मोती बन जाते हैं जो किसी महाप्रेम से बिंध जाएं, जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है और जो योग क्षेम का परित्याग कर देता है, जो निर्जन स्थान में निवास करता है। व्याख्याएं कहती हैं कि जंगल में निवास करता है, मैं नहीं कहता, क्योंकि निर्जन स्थान एक आत्यंतिक दशा का नाम है। ऐसा भीतर कि वहां कोई भी ना हो, बस एकाकी तुम्हारा चैतन्य रह जाए, केवल चैतन्य रह जाए। ये कोई भौगोलिक बात नहीं है कि तुम हिमालय चले जाओ कि जंगल में चले जाओ, क्योंकि तुम जंगल भी चले जाओगे तुम्हारी मन की भीड़ तो तुम्हारे साथ ही होगी। तुम करोगे क्या जंगल में बैठकर? तुम कल्पना के जाल रचोगे, सपने देखोगे। तुम जंगल में बैठकर भी बाजार में ही रहोगे। तुमने बहुत बार मंदिर जाकर देखा है, करते क्या हो मंदिर में? बैठते हो प्रतिमा के सामने, होते वहां नहीं। बैठते हो मंदिर में, होते कहीं और हो। धर्म के जगत में स्थितियां स्थान की तरह समझ ली गई हैं और बड़ी भूल हो गई। निर्जन स्थिति है, स्थान नहीं। तुम्हारे भीतर की एक अंतर्दशा है जहां तुम अकेले हो, शुद्ध कुंवारे, जहां तुम किसी से बंधे नहीं, जहां तुम आंख बंद करते हो तो सारा जगत समाप्त हो जाता है, बस तुम ही रह जाते हो। मैं का भाव भी नहीं रह जाता, क्योंकि वो भी द्वैत होगा। बस होना होता है, निराकार, निर्विकार। जो निर्जन स्थिति में निवास करता है, स्वभावतः उसके लौकिक बंधन टूट जाते हैं, उसके जीवन में अलौकिक संबंधों का आविर्भाव होता है। वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष के संबंध निर्मित होते। और ध्यान रखना, संसार के संबंध बांधते हैं, मोक्ष के संबंध मुक्त करते। काम बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। अगर तुम्हारे प्रेम ने तुम्हें बांधा हो तो समझना कि काम होगा, प्रेम नहीं। प्रेम तो वही जो तुम्हें मुक्त करे, प्रार्थना तो वही जो तुम्हें मुक्त करे। अगर तुम हिंदू हो गए हो तो बंध गए। ये धार्मिक होने का ढंग नहीं, ये धार्मिक होने की बात ही नहीं, चूक गए। अगर तुम मुसलमान हो गए, बंध गए। तुम धार्मिक हो जाओ, बस काफी है। धार्मिक व्यक्ति न तो हिंदू होता न मुसलमान होता। धार्मिक व्यक्ति तो उस परम प्रेम में बंधा होता है जो सभी बंधनों को काट जाता है। इश्क की बर्बादियों को रायगा समझा था मैं, बस्तियां निकली जिन्हें वीरानियां समझा था मैं। सोचा था कि प्रेम तो बर्बाद कर देता है, इश्क की बर्बादियों को रायगा समझा था मैं, और बर्बाद हो जाना तो व्यर्थ हो जाना है। बस्तियां निकली जिन्हें वीरानियां समझा था मैं, लेकिन बात कुछ और ही निकली। जहां मैंने समझा था वीरानियां होंगी, मरुस्थल होंगे, कुछ भी न बचेगा, वहीं मैंने पाया कि सब कुछ पा लिया। तुम्हारे एकांत में ही सर्व का साक्षात्कार होता है। तुम्हारे प्रेम की आत्यंतिक घड़ी में ही तुम पाते हो सब पा लिया।
यद्यपि पहले ऐसा ही लगता है सब छोड़ रहे हैं, सब त्याग रहे। मैं तुमसे कहता हूं त्याग परम भोग का मार्ग है। उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता, उन्होंने ही भोगा जिन्होंने त्यागा, या उन्होंने ही त्यागा जिन्होंने भोगा। ये वचन बड़ा अद्भुत है, इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं और दोनों सही, क्योंकि भोग तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम सिर्फ भोग की सोचते हो, करते कहां। भोग तो सिर्फ उनके लिए है जो वर्तमान में जीते, जिन्होंने मन को छोड़ा, वासना को छोड़ा, जो अपने भीतर लौटे, जिन्होंने अपने से संबंध जोड़ा, उनके जीवन में परम भोग के स्वर उठते। बस्तियां निकली जिन्हें वीरानियां समझा था मैं। जो कर्मफल का त्याग करता है, कर्मों का भी त्याग करता है और तब सब कुछ त्याग कर निर्द्वंद हो जाता है। तीनों गुणों को छोड़ता, योगक्षेम को छोड़ता, कर्मफल का त्याग करता, कर्मों का त्याग करता और सब कुछ त्याग कर निर्द्वंद हो जाता है। ये भक्त की परिभाषा हो रही है। एक एक चीज को ख्याल में ले, तीनों गुणों से परे हो जाता है। तमस, रजस, सत्व। परम भक्त ना तो तामसी होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तामस तो तुम जितने मन से दबे होते हो उतना ही होता है। तामस तो मन का अंधकार है, विचारों की भीड़ है, वासनाओं का ऊहापोह है। भक्ति को उपलब्ध व्यक्ति राजस भी नहीं होता, उसके भीतर करने की कोई उद्दाम वासना नहीं होती, वो किसी त्वरा, ज्वर, दौड़ में नहीं होता, उसे कुछ सिद्ध नहीं करना है, उसे कुछ अहंकार के शिखर उपलब्ध नहीं करने, उसे राजधानियां जीतनी नहीं, उसे सिकंदर नहीं होना है। वो तो जो होना है ही, इसलिए जाना कहां, दौड़ना क्यों? पहुंचने की उसके लिए कोई मंजिल नहीं है, वो अपनी मंजिल पर है। ये तो हम समझ लेते हैं कि भक्त तामसी नहीं होता, राजसी नहीं होता, लेकिन नारद का यह अद्भुत सूत्र कहता है भक्त सात्विक भी नहीं होता, क्योंकि साधुता भी असाधुता के विपरीत है। कहना परमात्मा को कि वो साधु है ठीक ना होगा, क्योंकि वो साधु असाधु दोनों से परे होना चाहिए। यह कहना कि परमात्मा को साधु ही पा सकेंगे गलत होगा, क्योंकि फिर असाधुओं का क्या होगा। यह कहना कि साधुओं में ही परमात्मा है नितांत गलत है, क्योंकि असाधुओं में भी तो वही है। परमात्मा का अर्थ हुआ तब सर्वातीत, ट्रांसेंडेंटल, जो सभी के पार है। भक्त भगवान है, क्योंकि भक्त भगवान की ओर अग्रसर है। भक्त भगवान है क्योंकि भक्त भगवान होने की तरफ प्रतिक्षण रूपांतरित हो रहा है। भक्त भगवान में बदल रहा है, उसकी हर प्रार्थना उसे भगवान बना रही है, उसकी हर पूजा उसे भगवान बना रही। भक्त और भगवान के बीच का फासला कम होता जा रहा है, प्रतिपल जल्दी ही छलांग लग जाएगी, जल्दी ही भगवान में भक्त होगा, भक्त में भगवान होंगे, द्वैत गिर जाएगा। इसलिए सूत्र कहता है तीनों गुणों से परे हो जाता है जो योग क्षेम का परित्याग कर देता है, न उसे अब कुछ लाभ है न कुछ हानि। जो कर्म फल का त्याग करता है, क्योंकि जो अब अनुभव करता है कि फल तो भविष्य में होते और भविष्य मन के बिना नहीं हो सकता।
फल तो कल होगा, और कल बिना मन के नहीं हो सकता। और जिसने मन से ही संग साथ छोड़ दिया, वो कर्म फल की क्या चिंता करे। लाभ तो कल होगा, हानि भी कल होगी। अभी तो ना लाभ है ना हानि है, अभी तो बस वही है जो है। जो कर्म फल का त्याग करता है, स्वभाव था कर्मों का भी त्याग हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि वो कर्म नहीं करता, नहीं, वो करने वाला नहीं रह जाता, परमात्मा करता है। अब वो बांसुरी की तरह हो जाता है। गीत गाए परमात्मा तो गीत पैदा होता है, न गाए तो बांस की पोंगरी, गाए तो बांसुरी, न गाए तो बांस की पोंगरी। बांस की पोंगरी खुद नहीं गाती, सिर्फ माध्यम है। भक्त जानता है कि मैं सिर्फ माध्यम हूं, उपकरण, उसका साधन मात्र, और तब सब कुछ त्याग कर निर्द्वंद हो जाता है। और तब कोई द्वंद नहीं रह जाता। जब कुछ पाने को ना रहा तो कुछ खोने को भी ना रहा। जब कहीं जाने को ना रहा तो कुछ करने को भी ना रहा। सब छोड़कर, यही समर्पण है भक्त का। वो उस परम गहराई को उपलब्ध हो जाता है जहां कोई द्वंद नहीं। एक गीत में पढ़ता था, शंख सीप तो तट पर, लेकिन मोती पारावार में। यहां वहां का करती रहती भीड़ निरर्थक शोर रे, सांस रोककर तल तक पहुंचे कोई गोताखोर रे। कमठ केकड़ा यहां सुनहरी मछली नीर अपार में, जो बंसी लटकाए बैठे खोते संध्या भोर रे। तरी लिए जो उन तक पहुंचे वह मछुआ तो और रे। काई करदम यहां मनोहर नील कमल मझधार में। गहरे और गहरे किनारे पर ही बैठकर बंसी लटकाए, समय को व्यर्थ मत गमाओ। शंख सीप तो तट पर, लेकिन मोती पारावार में। जो वेदों का भी भली भांति परित्याग कर देता है, चौंकोगे तुम। वेदों का कोई आर्य समाजी मौजूद होगा तो बहुत नाराज हो जाएगा। वेदों का, लेकिन भक्त का लक्षण यही है, जो वेदों का भी भली भांति, ऐसा वैसा नहीं, भली भांति, बिल्कुल सर्वथा त्याग कर देता है, और जो अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। वेद भी खिलौने हैं बुद्धि के, शास्त्र भी समझा लेना है, सांत्वना है। शास्त्र भी समझा लेना है, सांत्वना है, सत्य नहीं। और भक्त तो ज्ञान की तलाश नहीं कर रहा है, भक्त तो प्रेम की तलाश कर रहा है। वेदों से मिल जाए ज्ञान, सूचनाएं, प्रेम कहां मिलेगा? शास्त्रों में कहीं प्रेम है? जल के संबंध में तुम कितना ही समझ लो, उससे कुछ प्यास तो न बुझेगी। सरोवर चाहिए। भक्त जल के संबंध में शास्त्रों से तृप्त नहीं होता, वो कहता है प्यासा हूं, सरोवर चाहिए। इल्म के जहल से बेहतर है कहीं जहल का इल्म। मेरे दिल ने ये दिया दर से बसीरत मुझको। ज्ञान की मूढ़ता की बजाय मूढ़ता का ज्ञान बेहतर है, ये परम ज्ञान मेरे दिल ने मुझे दिया। इल्म के जहल से बेहतर है कहीं जहल का इल्म।
ज्ञान की मूढ़ता के बजाय मूढ़ता का ज्ञान बेहतर है। मेरे दिल ने ये दिया दसरे बसीरत मुझको, ये परम ज्ञान मैंने अपने ही भीतर पाया। वेद या कुरान या बाइबल, कोई भी शास्त्र, वेद यानी सारे शास्त्र शब्द जाल है। उनसे तृप्त मत हो जाना। उनसे जो तृप्त हुआ वो मूढ़ है। वो कितना ही ज्ञानी हो जाए, उसकी मूढ़ता नहीं मिटती। उसकी मूढ़ता भीतर रहती है, पांडित्य का बाहर से आवरण हो जाता है। वेदों का जो भली भांति त्याग कर देता है और जो अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है, जोर है प्रेम पर, ज्ञान पर नहीं। जान के क्या होगा? जानने में तो दूरी बनी रहती है। भक्त कहता है भगवान को जानना नहीं है, भगवान होना है। जानने से क्या होगा? भगवान को पीना है, भगवान को उतारना है अपने में, भगवान में उतर जाना है, दूरी मिटानी है। शास्त्र तो बीच में दीवारें बन जाते हैं। जितना ज्यादा तुम जानने लगते हो उतना ही अहंकार प्रगाढ़ होता है, और अहंकार तो बाधा है प्रेम में, उसे तो छोड़ना होगा। धन का अहंकार ही नहीं, ज्ञान का अहंकार भी छोड़ना होगा। जानने वाले को मिटा ही देना है। कोई भीतर मैं भाव ही ना रह जाए, तुम एक शून्य हो जाओ। उसी शून्य में प्रेम के कमल खिलते। शून्य की झील पर प्रेम के कमल, और कोई झील नहीं जहां प्रेम के कमल खिलते हो। तुम मिट जाओ कीचड़ में तो ही कमल खिलते। तुम्हारी कीचड़ से ही कमल उठते। जो वेदों को भली भांति परित्याग कर दे और जो अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है, वह तरता है। वह तरता है, यही नहीं, वह लोगों को भी तार देता है। वो एक नाव बन जाता है। खुद तो तरता ही है, लेकिन इतना ही नहीं कि खुद तरता है, औरों को भी तार देता है। तारण तरण हो जाता है। तारता भी, तरता भी। उसके सहारे और न मालूम कितने लोग तर जाते हैं। जिसके जीवन में प्रेम का फूल खिला, वो न मालूम कितने बोरों को आकर्षित कर लेता है। जिसके जीवन में प्रेम का गीत उठा, न मालूम कितने कंठों में गुनगुनाहट शुरू हो जाती। घटे अगर तो बस एक मुस्ते खाक है इंसान, बढ़े तो वुसअते कौनून में समा न सके। घटे तो आदमी है क्या, एक मुट्ठी भर राख। घटे अगर तो बस एक मुस्ते खाक है इंसान, बढ़े तो वुसअते कौनून में समा न सके। और अगर बढ़े तो सारे लोग भी छोटे पड़ जाते, समा न सके। दोनों लोग भी छोटे पड़ जाते। आदमी छोटे से छोटा भी हो सकता है, मन उसे संकीर्ण से संकीर्ण कर देता है। आदमी विराट से विराट भी हो सकता है, मन की दीवार भर टूट जाए, मन का कारागृह ना हो। घटे अगर तो बस एक मुस्ते खाक है इंसान, बढ़े तो वुसअते कौनून में समा न सके। मन कारागृह, ध्यान मुक्ति है। काम कारागृह, प्रेम मुक्ति है। वेद शास्त्र कारागृह, भक्ति मुक्ति है। आज इतना है।